यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। टू बॉल्स ईच ऑफ मास m have equal amount of charge are suspended from a common point by insulating string of equal length which are in equilibrium with some divergence angle theta between strings। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से। एक बेसिक थ्योरी है क्वेश्चंस की, गलत समझना। एक कॉमन सस्पेंशन पॉइंट है, ओके। इसी कॉमन पॉइंट से आप लोगों ने एक कॉमन सस्पेंशन पॉइंट है और इस वक्त आप लोगों ने इक्वल लेंथ की दो स्ट्रिंग्स यूज किए आपने, और ये दो ऑब्जेक्ट आपने अटैच कर दिए उधर। डन, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं उधर। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बॉल्स है, इन बॉल्स का मास आइडेंटिकल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इन पर चार्ज अमाउंट भी आपने आइडेंटिकली प्रोवाइड किया है। यस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ पर दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोनों बॉल्स का जो वेट है बेटा mg डाउनवर्ड होगा, नो टेंशन, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से। ओके, यहाँ पर जो एंगल है बेटे वो एंगल हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल है थीटा, ठीक है। And this is theta by 2 and again theta by 2. Tension force in a string, that is T. Theta by 2 then again theta by 2. ये कितना हो जाएगा बेटा? T cos theta by 2 and this is T sin theta by 2. Any excuse? टेंशन लेटर। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें गैप कितना लिया मैंने? स्मॉल आर। कितना गैप बच्चों? स्मॉल आर। जो कंडीशन फोर्स की यहाँ पर है वही सिचुएशन यहाँ भी है, सिमिलर कंडीशन है, तो एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या रहेगी, ये ले लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। इन फ्री स्पेस, तो अगर फ्री स्पेस की सिचुएशन है तो यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी इक्विलिब्रियम में? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में T sin थीटा बाई 2, T sin थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स ये कितना रहेगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यस और नो? नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। देन t cos थीटा बाई 2, t cos थीटा बाई 2 कितना रहेगा बेटे? mg, ठीक। फाइनली आपको आंसर किस फॉर्म में लाना है? डेंसिटी की फॉर्म में लाना है। तो डेंसिटी ऑफ बॉल और डेंसिटी ऑफ आगे जो लिक्विड लेंगे हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन अभी हम लोगों ने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग बात करें, इक्वेशन 1 और 2 रेशियो करते हैं तो साइन थीटा बाई और कॉस थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2 दे सकते हैं आप लोग, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड देन एम जी। डन। और मैंने क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रीड किया है, आगे बढ़ते हैं। तो सुनिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, ढंग से समझना। टू बॉल्स ईच ऑफ मास m हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देयर आर सम डाइवर्जेंस एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जितना कहा उतना हम लोगों ने फॉलो कर लिया। आगे देखिए,
इफ होल सिस्टम इज नाउ सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, अब बेटा इस पूरे सिस्टम को आप लिक्विड में डिप कर दीजिए, इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डिप कर दीजिए तो ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट इन लिक्विड डाइवर्जेंस एंगल बिटवीन स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, और जब हम इसे लिक्विड में डिप कर देंगे तो उसके बाद भी डाइवर्जेंस एंगल जो है सेम रहेगा, जितना भी था 60 70 50 जो भी था वो चेंज नहीं होगा, तो जो थीटा एंगल है वो सेम रहेगा ठीक है। देन डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉल एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ बॉल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के फॉर्म में आपको इसे मेंटेन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। अब बेटा जैसे ही आप इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डिप करेंगे तो लिक्विड में डिप करने पर एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या क्या बनेंगी। फर्स्ट जो फोर्स है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम आप लोग यूज करेंगे, मैं जो भी बाद वाली वैल्यूज है उनको इस तरह राउंड में मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में काउंट होगा बेटा ठीक। mg जो है वो है डिस्टेंस r और थीटा, ये चेंज होंगे नहीं, l चेंज होगा नहीं था ठीक। टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग पहले T था, अब बेटा इसे T1 ले लेते हैं अपन ठीक है। आपको पता है जैसे ही आप इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डिप करेंगे तो एक्स्ट्रा बायोन्सी फोर्स बनेगा नहीं बनेगा बेटा, जो बॉडी उन पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायोन्सी फोर्स बनेगा ठीक है। तो बायोन्सी फोर्स किस तरह बनेगा बच्चों, अपसाइड, यहाँ भी हम शो कर सकते हैं लेकिन मैं इधर शो कर रहा हूँ, मतलब इजीली शो कर पाऊंगा मैं, और कोई बात नहीं है। तो बेटा बायोन्सी फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। बायोन्सी फोर्स क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय दिस बॉडी, कोई भी बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल बॉडी पर अप थ्रस्ट फोर्स बनता है, बायोन्सी फोर्स बनता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसे इन शॉर्ट हम लोग दे सकते हैं, mg रॉ लिक्विड अपॉन रॉ बॉल, कैसे आएगी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो देखिए वेट ऑफ बॉल कितना होगा, ये जो बॉल है इसका वेट कितना होगा mg, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होगा ना, तो टेंशन नहीं, ये तो है वेट ऑफ बॉल। अब अगर मैं बायोन्सी फोर्स की बात करें तो बायोन्सी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, बेसिकली एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मास कितना होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आप सोचिए बेटा कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, जितना बॉल का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर जब बॉल का वेट ले रहे हो तो डेंसिटी बॉल की लोगे, और लिक्विड का वेट ले रहे हो तो डेंसिटी लिक्विड की लोगे, मानते हो, तो टेंशन नहीं। इस सिचुएशन में थोड़ा इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ बॉल से डिवाइड कर दीजिए। तो आप सोचिए वॉल्यूम इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ क्या, समझ गए या नहीं समझे, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी, इसको क्या लिख दिया मैंने mg, इंटू में क्या लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। इस तरह से आप बायोन्सी फोर्स को थोड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और कोई खास बात नहीं ठीक है। बाकी आपकी इच्छा हो तो इस तरह से आप ट्रीट करो, तो वैसे लिख दो जैसे तुम्हें मैनेज करना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फाइनली क्या तुम्हें डेंसिटी के फॉर्म में लाना आंसर, तो क्यों ना अभी से हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में स्विच कर ले, ठीक रहेगा, कम स्टेप्स में आप इजीली मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को, और कोई खास बात नहीं। तो देखिए ना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। इन लिक्विड हम लोग बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या रहेगा, दिमाग लगाइए बेटा, टी की जगह T1 लेना है, थीटा सेम रहेगा ध्यान रखना, तो T1 cos थीटा बाई 2 और इस तरह से T1 sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, टी की जगह T1 आ जाएगा, डन। तो T1 sin थीटा बाई 2, तो T1 sin थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, अब मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर,
क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये होगा ना? यस नो? इन एक्स क्यू एप्सिलॉन आर एक्स का आ गया। एंड T1 cos थीटा बाई 2। अब T1 cos थीटा बाई 2 कितना होगा? वेट और बॉडी पहले भी था, अभी भी है, लेकिन माइनस में कौन है? बायनेंसी फोर्स। बायनेंसी फोर्स कितना निकाल चुके हो? mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। बताइए बॉडी वेट डाउन साइड और बायनेंसी फोर्स अप साइड, तो नेट वेट कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, और एक इसके इक्वल हो जाएगा T1 cos थीटा बाई 2। फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस रॉ एल अपॉन रॉ बी माइनस रॉ एल अपॉन रॉ बी, कर सकते हो? पोटेंशियल तो नहीं। इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 5, 4/5 पे जैसे बेटा यहाँ पर 1/2 का tan थीटा बाई 2 है ना, साइन अपॉन कॉस, ऐसे तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या रहा? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर अपॉन mg रॉ बॉल माइनस रॉ लिक्विड अपॉन रॉ बॉल। ऊपर शिफ्ट कर दो बेटा न्यूमरेटर में। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब ये भी tan थीटा बाई 2 भी tan थीटा बाई 2, कंपेयर कर ले इक्वेशन 3 एंड 6। बताइए बच्चों। थ्री एंड सिक्स 3 और 6 को जैसे हम इक्वल करेंगे, इक्वल हो गया ना, तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, mg कैंसिल आउट। तो आर एच एस में क्या रहेगा? मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों? रॉ बॉल अपॉन एप्सिलॉन आर, रॉ बॉल माइनस रॉ लिक्विड, ये रहेगा। रॉ बी अपॉन रॉ बी माइनस रॉ एल और एप्सिलॉन आर, ये रिमेनिंग रहेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा ना, यस और नो? और यहाँ से आपका टारगेट क्या है? एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए आप खुद सोचिए, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होते, कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जैक्ट होते हैं, गलत हम लोग होते हैं जो अप्लाई नहीं कर पाते। अब आप सोचिए, आपने हमेशा पढ़ा है फ्रॉम 12th स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 12th, आपने हमेशा पढ़ा है फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। पढ़ा है कि पढ़ा? इनिशियल से पढ़ा है। कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? इनफाइनाइट। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मानते हैं? आप खुद सोचिए, बॉल और लिक्विड में हाई डेंसर कौन होगा? ऑब्वियस बात है बॉल ही होगी, सॉलिड स्टेट है, तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी और लिक्विड में कंपेरेटिव डेंसिटी कम होगी। मानते हैं इस बात? कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रॉ बॉल माइनस रॉ लिक्विड, ये अमाउंट हमेशा छोटा होगा और रॉ बॉल बड़ा होगा, तो रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। डन? कोई दिक्कत नहीं। ओके।